वेल हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो काइंड ऑफ ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है। मेरे को पता नहीं कि इस रीडिंग में कौन से टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसा इंट्यूशंस आया कि दिस इंफॉर्मेशन यू नीड टू हियर। सो लेट्स सी। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आप ही का एक साइन मान सकते हो, चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के अंदर क्यों ना हो आप देख सकते हो, किसी भी रिलीजन के अंदर क्यों ना हो आप देख सकते हो। लेट्स जस्ट सी कि इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं। ओके, इट कुड बी एनीथिंग। सो जो रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी। और हाँ, एक चीज़, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, कोई भी अदर सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी साइन फॉर माई व्यूअर्स। ओके, नाउ द फर्स्ट कार्ड मीन्स 7 ऑफ कप्स। कुछ कन्फ्यूजन्स है और कन्फ्यूजन्स में आप शायद कोई गलत डिसीशंस ले सकते हो। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वार्निंग मैसेज कि इस टाइम पे ना कोई भी ऑप्शंस के ऊपर भरोसा मत दिखाओ, बिकॉज मे बी यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है 9 ऑफ कप्स। कुछ हद तक खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आई थिंक ये सही वक्त है बुक्स पढ़ने का। सो डोंट इवन वॉच टेलीविजन और डोंट इवन गो टू एनी अदर सोर्स। किसी भी सोर्स के पास आपको जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक जितना हो सके मेडिटेशंस कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का जो एनर्जी है ना, वो एक ऐसे एनर्जी है जो आपके सोल आपको बोल रहे हैं कि इमोशंस के साथ कनेक्ट कीजिए। 9 ऑफ कप्स इट्स अ डिफरेंट कार्ड, इट्स अ वेरी टफ कार्ड टू एक्सप्लेन, जहाँ पे आपको लोनलीनेस भी चाहिए, एट द सेम टाइम लव भी चाहिए, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, एट द सेम टाइम रोमांस भी चाहिए। सो जो लोग अकेले रहने पसंद करते हो, एट द सेम टाइम एक रिलेशनशिप के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस में रहने पसंद करते हो, उनके लिए ये कार्ड है। तो 9 ऑफ कप्स दरअसल तब आता है जब एक पर्सन को सुकून चाहिए, बट एट द सेम टाइम स्पेस भी चाहिए, एट द सेम टाइम उनको सक्सेस भी चाहिए। सो सेलिब्रेट योर सक्सेस इन अ साइलेंट वे। लाइक आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से लाइफ को समझ रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क बोलो, मटेरियलिस्टिक वर्क बोलो, सभी जगह पे अच्छा काम आप कर रहे हो। सो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, रेस्ट लीजिए, इमेजिन कीजिए, एंटरटेनमेंट के बारे में सोचिए, बट प्लीज़ डोंट गो फॉर अ क्लीशे ऑप्शंस लाइक टीवी देखना, पब्स पे जाना, दोस्तों के साथ मिलना। नो, यूज इट इन अ डिफरेंट वे, यूज इट इन अ यूनिक वे। तो यहाँ पे क्लियरली रिमाइंडर है कि अगर आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो कि दूसरे लोग कितना ज़्यादा मज़े करें, दोस्त है, बट आप बहुत लोनली हो, याद रखिए एक चीज़ कि आप एक चूजन वन हो। आपके पास जो पावर है उनके पास वो पावर नहीं है, आपके कंटेनमेंट आपके साथ है। सो अगर आप अकेले रह रहे हो, उसका मतलब है कि इस लोनलीनेस को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि इनके अंदर एक ब्लेसिंग्स छुपा है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स इस टाइम पे। ओके ओके, द मैसेज इज टेम्परेंस, यानी कि इस टाइम पे आपको अपना ट्राइड मेथड भी इस्तेमाल करना है और नए मेथड भी। कुछ ऐसे चीज़ है जिस चीज़ को आपने इस्तेमाल किए हो और उसमें आपको 50% रिजल्ट्स मिला है, बट बाकी 50% रिजल्ट्स को भी आपको जुड़ना है। सो आप इस टाइम पे जहाँ पे भी हो बहुत सही काम कर रहे हो, बट मिक्स एंड मैच करके भी चीज़ों को देखना है। लाइक प्लान ए तो आप कर लिए हो, प्लान बी को भी अपनाना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ इम्पोज्ड जो डायरेक्शंस है या फिर सेल्फ इम्पोज जो इंफॉर्मेशंस है कि आप जो चीज़ को मानते हो, उस इंफॉर्मेशंस, उस कॉन्सेप्शंस या फिर उस धारणा को बदलने का वक्त आ गया है। लाइक ऐसा लग सकता है आप बोल रहे हो सुबह उठ के मैं ये काम करता हूँ, अगर मैं ये काम नहीं करता हूँ तो मेरा दिन खराब जाता है, या फिर मैं सिर्फ 2 बार ही कोई काम करता हूँ, 3 टाइम्स अगर मैं करूंगा तो दिन खराब जाएगा। ऐसे काइंड ऑफ जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेके आप चल रहे हो ना, इसको हटाइए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को एक्सप्लोर करने का वक्त है, कुछ नए ट्राई करने का वक्त है, बट एट द सेम टाइम आपको अपना रूट भी फॉलो करना है। सो जहाँ पे आपको सुकून मिलता है वो तो आपको चाहिए ही, ओके, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे नए चीज़ है जिसको आप सुन नहीं रहे हो, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, जिसको आप सिर्फ दूर रख रहे हो बिकॉज आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, या फिर बिकॉज आपको लगता है कि वो गलत है। सिर्फ आपको लगता है वो गलत है इसीलिए आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे, ये भी तो गलत है, राइट। सो आपके जो कॉन्सेप्शंस है
वेल ये सही है, बट ये इस टाइम पे उस कॉन्सेप्शन से बाहर आके कुछ नए ट्राई आप कर सकते हो. बेसिकली यू आर स्टक बिकॉज यू वांट टू फील स्टक. मतलब आप खुद ही स्टक फील करना चाहते हो. आप कोई नए पर्सन या फिर नई चीज़ या फिर नए टॉपिक या फिर नए तरीके से चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो. आपको क्या एक्शंस इस टाइम पे लेना चाहिए? लेट्स जस्ट क्विकली सी आपको इस टाइम पे क्या एक्शंस लेना चाहिए. वेल यहाँ पे फर्स्ट बात आ गया है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके साथ साथ आ गया है डेथ. नाउ डेथ का मतलब है कि कुछ दरवाज़ा ऐसे है जो कभी काम नहीं कर रहा था, बट आप खुद को तसल्ली देके चल रहे थे कि नहीं शायद वही आपके लिए सही है. तो कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू ट्रांसफॉर्म मतलब अपना काम को बदलिए, काम करने का तरीका को बदलिए. काइंड ऑफ क्या यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं और बहुत कुछ चीज़ करना है और बहुत कुछ चीज़ों के बारे में जानना है. वेल आप जिस तरीके से काम को कर रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे. कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि सुबह एक्सरसाइज कर रहे थे तो टाइमिंग को चेंज करिए. मान लीजिए कि शाम के टाइम पे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे तो कुछ हद तक चेंज को आपको लेके आना है. द डेथ कार्ड मीन्स यू नीड टू ट्रांसफॉर्म, यू नीड टू चेंज, यू नीड टू समटाइम्स क्लोज द डोर, यू नीड टू समटाइम ओपन समथिंग न्यू. सो यहाँ पे बात आते हैं कि कुछ चीज़ तो एंड है, बट वो एंड आप अगर कर लेंगे, खुद ही आप उस चीज़ को एंड कर देंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा. एट ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत सारे काम हैं और आप सिर्फ बैठ नहीं सकते हो. या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि काम बहुत सारे हैं फिर भी काम करने का मन नहीं है तो इंस्पिरेशन खुद बन जाइए. वेल हर टाइम पे यूनिवर्स आपको पुश नहीं करेंगे. यूनिवर्स यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि कोई फेरी गॉड मदर, कोई भी सिंड्रेला आके आपका काम नहीं कर देंगे. आपको अपना काम खुद करना है. और अगर आप बैठे हो क्योंकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं है या फिर आपके पास कोई इस टाइम पे कोई ऐसा सच प्रेशर नहीं है तो प्लीज़ कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचिए. कुछ एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में आपको सोचना ही है. कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपका ज़िंदगी चल रहा है उसी तरीके से अगर आप चलते रहेंगे तो एक मॉडरेट ज़िंदगी आपका होगा. बट उस मॉडरेट ज़िंदगी से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कहीं ना कहीं कुछ रंग तो आपको मिलाना है. बट हैविंग सेड सो, 9 ऑफ कप्स भी आया है. एक ऑर्डिनरीनेस, एक मंडेन लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना ही होगा. डेथ मतलब क्या है? बाहर के दुनिया से कट ऑफ करके अंदर एक दुनिया बसाना है. अब बात आते हैं कि मंडेन चीज़ आपको पसंद नहीं आता है. आपको क्यों, किसी को पसंद नहीं आएगा. और उसी का नाम है स्पिरिचुअलिटी. जब आप मंडेन चीज़ों को, बोरिंग चीज़ों को एक्साइटिंग बना देते हो और अपने अंदर काम करते रहते हो तो यहाँ पे वही है कि बाहर की तरफ आप जो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो ना कि हैप्पीनेस बाहर है, हैप्पीनेस किसी चीज़ के अंदर है. नो, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है. हैप्पीनेस आपके अंदर है और आपको ढूंढना है कि क्या है आपके हैप्पीनेस. फिलहाल आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो. दूसरों के बारे में मत सोचो, दूसरों की चीज़ों के साथ खुद को कंपेयर मत करो. आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया है. हो सकता है कि ये चेंजेस आपको भी पता है बट डर रहे हो कि कहाँ पे जाओगे. आप अच्छे तरीके से लैंड भी करोगे और अच्छे तरीके से काम भी करोगे. एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड. आप प्रोटेक्टेड हो, आप एक चूजन वन हो. आपके लाइफस्टाइल दूसरों से नहीं मिलेगा. आप लोनली फील कर रहे हो बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि ये लोनलीनेस को आप जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लो. सेकेंड, आप एक साइकिक पर्सन हो, एट द सेम टाइम एक मेटेरियलिस्टिक पर्सन भी. लाइक आपका एक मॉडर्न माइंडसेट भी है एंड एट द सेम टाइम एक ओल्ड सोल भी है. इस दोनों के साथ आपको चलना होगा. डेथ कुछ चीज़ को एंड करना ही है और आपको भी पता है कि कुछ चीज़ को आप, कुछ ट्रेडिशंस को आप फॉलो नहीं कर सकते. कुछ दोस्त को, कुछ कॉन्सेप्ट को आप कैरी नहीं कर सकते हो. वक्त आ गया है कि पुराने बुक्स को, पुराने कॉन्सेप्ट को, पुराने ऑब्जर्वेशंस को बंद करने का. वक्त आ गया है कि कुछ ऐसे नई चीज़ सीखने का. क्या आप वो चीज़ सोच रहे हो? अगर नहीं सोच रहे हो तो सोचिए कि क्या नई चीज़ आप सीख सकते हो. नाउ एट ऑफ पेंटिकल्स मतलब यस आप प्लान ए तो कर ही रहे हो बट साथ ही साथ इस टाइम पे प्लीज़ प्लान बी के बारे में सोचिए क्योंकि बहुत कुछ आप कर सकते हो. आप अपने लिमिट को बढ़ाइए. यहाँ पे आप सेल्फ लिमिटेड नहीं बन के रह सकते हो. काइंड ऑफ आपका अगर कैपेसिटी आपको लगता है कि आप 90% तक लेके आ सकते हो, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स बोल रहे हैं कि यहाँ तक आप 100% तक जाओगे. बट वो वाले जिल लेके आओ, वो वाले माइंडसेट लेके आओ और पुराने जिस तरीके से आप सोच रहे थे वो सोच को हटाओ. ऑल द वेरी बेस्ट. ऐसे ही क्विकली अगर कुछ गाइडेंस आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल और इस टाइम पे आप लोग कमेंट सेक्शंस पे अपना मन का बात लिख दीजिएगा. इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा टैरोटनीबन. मैं मिल रहा हूँ और भी नए वीडियोज़ के साथ बहुत ही जल्दी. बाय, टेक केयर. जय माँ काली.